हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया है हलवा, क्योंकि आज है मेरी दादी सास और सास का श्राद्ध। और यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है और छोटे बर्तन में भी निकाल दिया साथ ही साथ। और सुबह में इतना टाइम होता नहीं है कि मैं पूरा शूट कर सकूँ, और श्राद्ध निकालना होता है तो मंदिर में भी थाली जाती है। तो फिर हम सुबह कोशिश करते कि जितना जल्दी हमसे हो जाए उतनी जल्दी हम लोग तैयार करके मंदिर में भेज दें। और हस्बैंड जी अंदर कर देंगे पूजा, और हमारे यहाँ पे अंगारी में ही पूजा होती है। और पहले मंदिर में होती है, फिर जो अंगारी पे होती है उस पर होएगी, और उसके बाद मंदिर में जाता है खाना भी। और जो पीपल का पेड़ होता है उसमें जो हम लोग भोग वगैरह निकालते हैं तो वहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अमावस पे भी होती है, और ऐसे ही जब श्राद्ध वगैरह होता है तब भी ऐसे ही होती है। तो चलिए पूड़ियाँ यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, क्योंकि थाली तैयार करनी है मुझे। और मैंने पूरा शूट इसीलिए नहीं किया क्योंकि हलवा, आलू की सब्ज़ी ये सब मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं पूरा शूट किया है। और सुबह सुबह जल्दी पूजा वगैरह करने का ये भी कारण होता है, भोग वगैरह बनाने का, क्योंकि खुशी को भी ऑफिस जाना होता तो फिर वो भी लंच वगैरह लेके जाती है। और सब लोग चाय भी तभी पीते जब हमारा ये श्राद्ध वगैरह निकल जाता है। तो और फिर मुझे भी जिम जाना है इसके बाद, तो फिर मैंने फटाफट सब रेडी कर दिया है। और मंदिर में प्रसाद वगैरह भेजने के बाद फिर मैं रेडी होकर कॉफ़ी पी के चल दी थी जिम की तरफ। और हस्बैंड जी जा रहे हैं छोड़ने, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही हो गई थी मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो हस्बैंड छोड़ देंगे तो और थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो फिर मैं पहुंच गई थी जिम, और वहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली। और खाली था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि आजकल ऐसी श्राद्ध वगैरह के दिन चले हुए हैं, तो फिर किसी न किसी के घर में तो श्राद्ध होता ही है। और फिर भोग प्रसाद सब जेंट्स लोग निकालते हैं, लेडीज़ तो नहीं निकालती है। खैर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने निकाल लिया थोड़ा सा पोहा, क्योंकि आज पोहा खाने का बड़ा ही मन है। आज क्या, कई दिनों से सोच रही हूँ पोहा बनाने के लिए, लेकिन वही है फिर फ्रूट वगैरह से ही काम चला लेती हूँ। तो चलिए आज बना लेती हूँ पोहा, और साथ ही साथ बना लूँगी मैं ग्रीन टी भी, और ये मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। वैसे तो खैर मैं नाश्ता वगैरह मैं क्या हमारे घर में करते ही नहीं है, तो फ्रूट मैं खा लेती हूँ डेली में। और इस तरह फ्रूट खाया भी जाता है, और वैसे उसके बाद तो कोई टाइमिंग होती नहीं है मेरी फ्रूट वगैरह की। तो चलिए चढ़ा लिया मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और तेल गर्म हो गया था और थोड़ा तेज़ ही गर्म हो गया था, तो फटाफट से हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई, सॉरी भुन गई। और ये देखिए फटाफट से कलर आ गया है। तो अभी इनको निकाल लेंगे, और ज़्यादा नहीं करेंगे तो ज़्यादा देर भूनेंगे तो ये काली हो जाएंगी। और हल्का हल्का सा तेज़ी कलर हो गया है इनका। तो चलिए, और साथ ही साथ मैंने एक प्याज और हरी मिर्ची भी काट ली है, क्योंकि प्याज के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता पोहे में। चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, जो लोग प्याज नहीं खाते तो वो टमाटर से भी बना सकते हैं। खैर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, खाली प्याज ही डालती हूँ। और देखिए तेल तो गर्म था ही, तो उसी में डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा और सरसों के दाने, साथ ही डाल दिया करी पत्ता। और ये मेरे पास स्टोरेज वाले हैं, काफ़ी टाइम से मैंने ये स्टोर करके रखे हुए फ्रीज़र में, तो थोड़े काले काले से ही हो जाते हैं ये। उसके साथ में डाल दिया हरी मिर्ची और बारीक कटे हुए प्याज भी, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। और पोहे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट से ही बन जाता है। और ये देखिए भुन गया है, तो अभी डाल लेंगे इसके अंदर जो मैंने पोहा धो के रखा था। तो ये पानी सोख लेता है, तो फिर अच्छे से फूल भी जाता है और ये जल्दी बन जाता है। तो अभी डाल दूँगी इसके अंदर, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और नमक भी डाल देंगे। और जो इसके अंदर पाउडर मसाला जो मिलता है इसमें करी पत्ता, वैसे तो इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, मुझे एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने डाल दिया तो हल्का सा चटक हो गया था मसाला इसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी, पिछली बार भी मैं भूल गई थी। मैंने मसाले भी डाल दिए साथ ही, और ये मसाला जो इसके अंदर आता है वो भी डाल दिया, तो हल्का सा चटपटाई, और नमक भी हल्का सा तेज़ी हो गया था। और इस बार भी मैंने डाल दिया, लेकिन नमक वगैरह तो ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैंने ज़्यादा डाला नहीं था। लेकिन मिर्ची ज़रूर तेज़ हो गई, कि मुझे लगा कि कलर नहीं आया तो थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देती हूँ, पर मैंने हरी भी डाली थी और उस मसाले के अंदर भी था मसाला। पर चलिए कोई बात नहीं, खाने में कोई कमी नहीं थी, टेस्ट अच्छा था। और अभी डाल दी मैंने ऊपर से जो मूँगफली हैं। और नींबू मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो ये मसाला होता है इसमें खटास भी होती है, और मुझे ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने नींबू नहीं डाला। लेके तो आई थी मैं किचन में, लेकिन डाला नहीं। और देखिए यहाँ पे हमारी ग्रीन टी भी तैयार हो गई है, तो चलिए लगा लेते हैं प्लेट फिर। और हस्बैंड भी अभी बाहर गए हुए हैं, तो उनके लिए बाद में लगा दूँगी, अभी मैं अपने लिए लगा लेती हूँ। और मेरी थाली रेडी है, और छवि भी खा लेगी। वैसे तो पोहा हमारे घर में सभी खा लेते हैं,
ज़्यादा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत पसंद करके खाते हैं, पर ठीक ठीक है, टेस्ट ज़रूर कर लेते तो ज़्यादा। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने उनके लिए भी लगा दी है प्लेट, और वो भी साथ साथ ही खा लेंगे। और गरम गरम रहता है तो अच्छा भी रहता है, थोड़ा उनका जाड़ दाँत का भी प्रॉब्लम रहता ही है, तो ये पोहा ठंडा होने पे ज़्यादा ही चबाना सा पड़ जाता है, तो इसीलिए। और देखिए छवि के लिए भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद पोहा वगैरह इंजॉय करने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, और बीच में थोड़ा ब्रेक भी हो गया था। ऐसा नहीं है कि साथ ही साथ फिर हम खाए पिए जा रहे हैं, और ब्रेक हो गया था क्योंकि जब पोहा वगैरह खाते हैं तो फिर पोहा क्या कुछ भी नाश्ता वगैरह करते हैं, एप्पल वगैरह जब भी, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं और कुछ काम होता तो वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर आ जाती हूँ मैं बाद में फिर खाना बनाने के लिए। और खाना हमारा सब बना ही हुआ था, सब्जी वगैरह सब रेडी थी, बस मुझे पूड़ियाँ ही सेकनी थी। और ये देखिए आज की हमारी ये लंच थाली, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी हो गया है शाम का टाइम, और अभी मैं चढ़ा दी मैंने चाय, और चाय हमारी उबलकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर दूध भी, और दूध डालने के बाद ये अच्छे से पक जाएगी। धीमी धीमी आंच पर मैं इसको छोड़ दूँगी, तो ये बनती रहेगी। और चाय हमारी बन गई थी, और शाम की दिया बाती भी हमने कर दी है। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और गोभी मैं एक बार पहले बना चुकी हूँ, तो इस बार मेरे पास एक ही फूल था, पर मैंने सोचा चलो इसको भी बना ही लेते हैं, फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल, उसमें डाल दिया प्याज और लहसुन, और उसको भून लिया थोड़ा सा, साथ ही डाल दी थी हरी मिर्ची। और अभी डाल दी मैंने इसके अंदर हल्दी, और हल्दी को थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद डाल दिया इसमें मैंने आलू गोभी। और देखिए इसमें गोभी कम है, आलू ज़्यादा हैं, क्योंकि 3 पीस आए थे तो 2 पीस मैंने पहले बना दिए थे, और एक मैंने रख दिया था कि चलो खुशी के लंच वगैरह में काम आ जाएगा। कई सब्ज़ी ऐसी है कि वो खाती नहीं है, तो फिर उसी के काम आ जाएगा। पर फिर मैं शाम के टाइम मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। बना तो मैं कुछ हो रही थी, बच्चों ने मना कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। और गोभी को मैंने आलू गोभी को मैंने भून लिया था, 2-3 बार बीच में चला दिया था, तो अच्छे से भुन गई है। और अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर सूखे मसाले, और हल्दी नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और अभी डाल दिया इसके अंदर मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिए बारीक कटे हुए टमाटर भी। और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी सी मीडियम आंच पे छोड़ देंगे ढक के। और अब जो भी सब्ज़ी कच्ची जितनी भी इसके अंदर 20% कसर है, वो सारी टमाटर के रस्से से ही पक जाएगी। तो साथ ही साथ मुझे जो बीच में थोड़ा टाइम लगा था, तो मैंने आटा भी लगा लिया था। और गीला करके रखने से यही फ़ायदा होता है कि आटा फटाफट से तैयार भी हो जाता है। और बस बाद में इसमें थोड़ी बहुत मुक्कियाँ मार दो अच्छे से, तो सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। तो चलिए आटा हमारा लग गया है, तो इसको मैं डब्बी में डाल के रख दूँगी, और फिर फटाफट से बना लूँगी रोटियां। और एक बार सब्ज़ी को भी देख लूँगी कि उसमें हल्की फुल्की कसर है, जो भी है वो भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं सब्ज़ी को भी। और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, तो डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको भी कर देंगे मिक्स। और हरा धनिया मेरे पास है नहीं, और मैं मंगाती भी नहीं हूँ जानबूझ के, कसूरी मेथी से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि बार बार मैं मंगाती हूँ और ख़राब हो जाता है, जल्दी जल्दी पीला हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैं नहीं मंगाती हूँ। और ये देखिए आलू अपने आप से ही फूट रहे हैं, तो यानी सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फिर मैं भी अपने लिए कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ। शाम में आजकल मैं नई रोटी वगैरह नहीं खा रही हूँ, और दिन में तो खाती हूँ, और शाम में नहीं खा रही हूँ, थोड़ा बहुत डाइट का ही खा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी अपनी ग्रीन टी, और ग्रीन टी मेरी बन गई थी। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए थोड़े से मखाने और मूंगफली को रोस्ट कर लिया था थोड़े से बटर में, और ये साथ में पनीर भी है, इसको भी थोड़ा सा भून लिया था। और इसके अंदर ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स और काला नमक डाल के तैयार कर लिया, और वो मैंने इंजॉय किया। उसके बाद मैं बना देती हूँ यहाँ पे रोटियाँ बच्चों के लिए। और खुशी भी ऑफिस से आ गई है, तो उसे भी लगी होती है भूख जब वो ऑफिस से आती है। कभी कभार तो वो बीच में रास्ते में जब उतरती है तो कुछ खा पी के आ जाती है, तो उसको भूख नहीं होती तो वो बाद में ही खाती है। लेकिन आज कुछ खा पी के नहीं आई है, तो फिर उसको भी लगी हुई है भूख, और दोनों के लिए लगा दूँगी फिर मैं थाली। पहले मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटियां मैंने बना ली थी, तो चलिए लगा देते प्लेट छवि के लिए। और सब्ज़ी देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी टेस्टी बनी थी। खैर
रात में तो मैंने खाई नहीं, तो अगले दिन थोड़ी बहुत जो बची थी तो फिर वो मैंने भी टेस्ट कर ली थी। तो चलिए छवि को दे देते खाना, और लगा दी मैंने उसकी प्लेट और रख दी रोटियां भी। और दही तो इस टाइम थी नहीं मेरे पास, तो क्योंकि मैंने जमाई नहीं थी, तो ऐसे ही दे देते हैं, वरना तो सूखी सब्जी के साथ दही वगैरह खा लेते हैं बच्चे। और देखिए अपना फ़ोन वगैरह पहले से ही रेडी रखते, क्योंकि मैं बोल देती उसको, हमेशा बोलती मम्मी पहले ही बोल दिया करो कि खाना ला रही हूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से फिर अपनी फेवरेट सीरियल वगैरह जो भी ये देखती रहती है तो वो लगा के मैं बैठ जाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैं इसको जब प्लेट लगाना शुरू करती हूँ तभी मैं इसको बोल देती हूँ कि खाना मैं ला रही हूँ, तो ये अपना लगा लेती है जो भी इसको देखना होता है। और यहाँ पे मैंने खुशी के लिए भी लगा दी थी प्लेट, और ये भी बैठी हुई इंतज़ार कर रही कि मम्मी गर्मा गर्म रोटियाँ अच्छी लगती हैं। खैर बच्चे खा लेते हैं साथ साथ ही, तो हस्बैंड के लिए मैं बना के रख देती हूँ, और फिर मैंने तो अपना डाइट वाला खा ही लिया। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूध का खैर अभी टाइम हुआ नहीं है, जब दूध का टाइम होएगा तो दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।